वीडियो बना 21শে অগাস্ট উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় নিক্কি নামে এক গৃহবধূকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নিক্কির স্বামী বিপিন ভাটি এই হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রী। হত্যার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে পণের দাবি। ঘটনার তৃতীয় দিন অর্থাৎ 24শে অগাস্ট বিপিন উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে। তারপর পুলিশের এনকাউন্টারে জখম হয় বিপিন, তার পায়ে গুলি লাগে। এই হত্যাকাণ্ডে গুরুতর দুটি আপডেট সামনে এসেছে। প্রথমত, বিপিনকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত, আর দ্বিতীয়ত নিক্কি শাশুড়ি দয়াবতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। जो मुकदमा कायम हुआ था, मृतका की बहन ने कायम कराया था, तो पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, पूछताछ और बयानी एक केस डायरी का अंग है। जो भी तथ्य उन्होंने दिया है और परिवार वाले अभी थोड़ा सदमे में उनके बयान जो अंकित किए जाएंगे, उसके आधार पे जो तथ्यात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी, उसके आधार पे हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने लोगों के नाम जब मुकदमा दर्ज हुआ है? 4 लोगों के नाम खिलाफ जो है नामजद मुकदमा दर्ज था और सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপিনের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে নিক্কির চুলের মুঠি ধরে টেনে মারধর করা হচ্ছে। অভিযুক্তরা নিক্কির স্বামী ও শাশুড়ি। চোখ পড়তেই ভিডিও বন্ধ করে দেয় নিক্কির স্বামী। তবে এখানেই শেষ নয়, নিক্কির স্বামীকে আরেকজন মহিলার সঙ্গে ঘুরতেও দেখা গিয়েছে। সম্ভবত তা নিয়ে প্রশ্ন করার কারণেই নিক্কির ওপর অত্যাচার করা হয়। भारत एक तरफ तो चांद सितारों में बैठा है और दूसरी तरफ देश की बेटियां जला के मारी जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा का ये हादसा मैं कहूंगी बर्बरता पूर्वक जो जिस तरह से निक्की को जलाया गया है, उसके बेटे के सामने पूरे देश को हिला दिया है। पूरे विश्व में लोग हैरान है कि क्या ऐसी प्रथा आज भी चल रही है कि दहेज के लिए आप बेटियों को, बहुओं को जला दे रहे हैं। और इसमें सिर्फ पति को अरेस्ट किया गया है, सास ससुर अंडरग्राउंड हो गए हैं। जरूरत है कि इन सबको अरेस्ट करके ये कोशिश हो कि इनको बेल न दी जाए, क्योंकि आज भी हर साल एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 6450 बहुएं हमारी बेटियां जलाई गई एक साल में। तो आप ये सोच सकते हैं कि सालों से कितनी लाख बच्चियां जलाई जा चुकी हैं दहेज के लिए। और एक कड़ा कानून आने के बावजूद हम अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो ये समाज की कुरीति है। और इसको जरूरी है कि हम न सिर्फ शो जो है आज शादियों में कि आप दहेज दीजिए, सोशल मीडिया पे पुटअप करिए, जरूरत है कि वहां भी इसको देखा जाए और कोई भी इस तरह की अगर हरकत कर रहा है तो पहले ही अरेस्ट किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि 6 महीने से इसको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो समाज कहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। নিক্কির পরিবারের দাবি, বিপিনকে পণ হিসাবে একটি স্করপিও গাড়ি এবং বুলেট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এবার সে একটি মার্সিডিজ কার এবং 60 লক্ষ টাকা পণের দাবি করেছে। এক নজরে দেখে নেব নিক্কির পরিবারের সদস্যরা ঠিক কি বলছেন। एक्शन लिया था, बड़े वाले भाई गए थे, लेके आ गए थे सिस्टर को। फिर वो ये समाज बैठी 2 महीने बाद कि मतलब भेज दो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा अब हुआ है। और वही चीजें फिर दोहराई जा रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो लड़का जो गलत है, कमाते कमाते हैं नहीं दहेज के लिए, फिर भी उन्होंने बेचारे ने 1.5 लाख रुपए दिया, ब्यूटी पार्लर से खुलवाया अपनी लड़की को काम के लिए। अब लड़का तो ये जो गिरता कि भाई पैसा ला वहां से, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है ऐसा था, ऐसा किसी को कोई मालूम नहीं था। जब फोन आया तो भाई रुका नहीं गया, भाई बाहर थे, बाहर से आए तो वहां पहुंचे, वहां देखा तो शरीर जल चुका था। कुछ ही सांसें थी, हॉस्पिटल में गई, वहां पे मना कर दिया, सफदरजंग के लिए रेफर करा, इतने वहां तक पहुंचे, इतने दम तोड़ दिया। अभी क्या मांग है आप लोग की? मांग यही है जी, देखो बहन तो हमारी चली गई, वो वापस नहीं आने वाली, लेकिन हमारी यही कहना है प्रशासन से भी और जो और भी फैमिली है उनसे भी यही कहना चाहेंगे, भाई अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करोगे तो आगे किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। और प्रशासन से यही हमारी एक रिक्वेस्ट है, ऐसे आरोपी को उसी हिसाब से ट्रीट करे जिस हिसाब से उन्होंने
करा है। পুলিশি হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ হয়েছে বিপিন। তারপর হাসপাতালে শুয়ে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিপিন বলে, বিন্দুমাত্র অনুশোচনা তার নেই। তার দাবি সে স্ত্রীকে হত্যাই করেনি। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হতেই পারে, দাবি বিপিনের। पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। নিক্কির বাবা দাবি করেন তার মেয়ের সঙ্গে প্রথম থেকেই দুর্ব্যবহার করত বিপিন। বিয়ের পর পণের দাবিও বাড়তে থাকে। অত্যাচারের জেরে বিয়ের পর একবার নিক্কি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বাড়ি ফিরে পার্লারের কাজও শুরু করেছিলেন নিক্কি। गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उसे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी की थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी, हम बिटियान को ले आए। सामाजिक तौर पे वो आए कुछ दिन बाद, हाथ जोड़ के ले गए। जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चलाएं। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में, ये नीचे थी, वो थी ऊपर छोटी वाली, जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आंच लगा दी, दोनों पापा ने। সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে বোনের মৃত্যুর বিষয়ে নানান নতুন তথ্য জানিয়েছেন তার দিদি কাঞ্চন। 2016 সালে ভাটি পরিবারের দুই ছেলে রোহিত ও বিপিনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কাঞ্চন ও নিক্কির। বিয়েতে যথেষ্ট যৌতুকও দেওয়া হয়েছিল, তবে তাতে মন ভরেনি শ্বশুর বাড়ির পরিজনদের। অভিযোগ, আরও পণের দাবিতে প্রায়ই মারধর করা হতো নিক্কি ও কাঞ্চনকে। ভিডিওয় কাঞ্চন বলেন, সামাজিক চাপের কারণে নিক্কি অনেক কিছু সহ্য করত। ও 7 বছরের একটি ছেলে রয়েছে, তাই মুখ বুজেছিল ও আশা করেছিল আজ না হোক কাল সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারিনি এমন পরিণতি হবে। কাঞ্চন আরও জানিয়েছেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন নিক্কি। দাদরিতে ফিরে গিয়ে বাপের বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিলেন। সেবার নিক্কি ও বিপিনের মধ্যে মিটমাট করাতে পঞ্চায়েত সভা ডাকা হয়। সেখানে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান বিপিন। প্রতিশ্রুতি দেন আর কখনো স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবেন না। স্বামীর কথায় ভুলে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যান নিক্কি। অভিযোগ, এর দিন কয়েক পর থেকেই ফের শুরু হয় নির্যাতন। পণ হলো সমাজের ক্যান্সার। পণের দাবিতে হত্যা যতটা বড় অপরাধ, ততটাই বড় অপরাধ করেছেন মৃতার পরিবার, কারণ তারা ক্রমাগত পণ দিয়ে গিয়েছেন, বলছেন পুদুচেরি প্রাক্তন রাজ্যপাল কিরণ বেদি। He's a beast. He's a beast and a beggar. He's a beast and a beggar. Because a man who begs for dowry is a beggar. He's not a husband. He's a beggar. So what is happening is that in Indian society, lot of families are producing beggars. They're literate beggars. Why? Because now they're demanding money in return for marriage. And the sad situation is that the parents of the girls are also handing over their educated, beautiful girls also to beggars. Why? To clear them from their own house so that they could go to another house. But the problem is they don't even know whether they're sending them to a house or a home. It's not a home. Because where the girl is not safe, the daughter is not safe, is it a home?
where she's beaten and that she's been demanded. Tragically is that according to information so far, that they constantly demanded and the girl's parents constantly gave. And they're also committing an offense. Did they complain that the demand dowry is being... They're also accused. Why? Because they have given a dowry which is not done. Secondly, demands are being made which is also not done. Did they complain? Instead of knowing that the girl's daughters, 2 daughters now, in the same family, are being beaten up. So I think the parents, it's a part of a cancer in society. Dowry is a cancer in Indian society, not for now, for years to come, centuries to come. পণ কেন দিতে হবে? নিজে শিক্ষিত হোক, স্বনির্ভর হোক মেয়েরা। এমন বিয়ের কি প্রয়োজন যেখানে দিনের পর দিন পণ দিয়ে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হয়? প্রশ্ন সমাজকর্মী রেনু সাক্সেনা। वो शादी ना करें, खुद कमाए, अपने दम पे कमाए ना। जिंदगी जीनी है, अगर अच्छी उनको जीनी है तो अपने दम पे कमाए। इतनी नीच हरकत करिए तो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। खाली उसको पैर में गोली मारने से कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी है। तो हमारी तो यही डिमांड होगी सरकार से, कोर्ट से, कि उसको भी मौत की सजा होनी चाहिए। इसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की और उसके साथ साथ कानून के बारे में जागरूकता निर्माण करने की बहुत जरूरत है। एनसीडब्ल्यू लगातार ये काम कर रहा है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या दहेज कुप्रथा हो या सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस हो, इन सब विषयों पर हम बात करते हैं। हम और भी तेजी से काम करेंगे, ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, पर हमारे साथ जरूरत है समाज ने भी आगे आने की। जब आपके घर के द्वार कोई संकट आके खड़ा है तो हम थोड़ी इंतजार करेंगे कि वो संकट हमारे घर के अंदर आए। हमें तो उस संकट को घर के बाहर ही रोकने की जरूरत है और इसके लिए पूरे समाज ने एकत्रित आकर ऐसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ने की, बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बिना ये रुकना कठिन हो जाएगा। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মহিলা কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অপর্ণা বেদিয়া। कि उस महिला को इस आदमी ने कैसे जलाया है और फिर दौड़ाया गया है उसको, तो डेफिनेटली इसमें देखिए न्याय होगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि जो व्यक्ति है, जो पकड़ा भी गया है, जो दोषी है, और मैं लड़की के पिता का जो संवेदना है कि उसको डेथ पेनल्टी हो, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि किसी भी पिता की बिटिया के साथ अगर इस प्रकार का कृत्य होगा तो जाहिर सी बात है रोष आना, क्रोध आना ये बड़ा स्वाभाविक है। और न्याय के तहत हम इसमें मैक्सिमम क्या कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं ये देखने की आवश्यकता है। সব মিলিয়ে সমাজের এমন অপরাধকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে অভিযুক্তদের যেমন কড়া শাস্তি দিতে হবে, তেমনি এমন অভিযুক্তদের পণের দাবি দেওয়া পূরণ না করে তড়িঘড়ি পুলিশের রিপোর্ট করতে হবে। বারবার চাহিদা মেটাতে থাকলে দাবিও ততই বাড়তে থাকবে। তাই সচেতন হন, জামাইয়ের পণের দাবি পূরণ না করে মেয়েকে শিক্ষিত, স্বনির্ভর করুন। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।